हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो परीक्षा नाम से आता है रोग निदान का सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब परीक्षा का यहाँ पर क्या मतलब निकल के आता है, अगर हम लोग को वर्ड देखेंगे उसका, अगर हम लोग यहाँ पर मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको एक वर्ड आएगा परी और दूसरा वर्ड आएगा इच्छा। ठीक है, इन दोनों का मतलब समझने के बाद हमें परीक्षा का मतलब समझ में आएगा। तो परी यानी कि सभी बाजुओं से, सभी बाजुओं से यानी कि सब तरफ से। ठीक है, इच्छा का मतलब आता है देखना। ठीक है, परीक्षा का मतलब क्या होगा, सभी बाजुओं से देखना। एग्जामिनेशन में, परीक्षा को हम लोग मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन डे। ठीक है, एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन। डिटेल्ड एग्जामिनेशन मतलब क्या होगा है, अगर मान के चलो आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेशेंट देख रहे हो, आप उसकी चेस्ट स्कैन करो। ठीक है, आप उसका थ्रोट देखोगे, है ना, बाकी की जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसको यहाँ पर डायग्नोस करने की या फिर उसको असेस करने की कोशिश करोगे। तो जो ये प्रक्रिया होती है उसे हम लोग परीक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एग्जामिनेशन जो करते हैं उसे हम लोग आयुर्वेद में परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों हमें करनी चाहिए परीक्षा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आएगी। ये चैप्टर थोड़ा ब्रीफ होगा, ब्रीफ इसलिए क्योंकि रोगी परीक्षा का अगला जो चैप्टर होगा उसमें डिटेल हमें एग्जामिनेशंस दिए है कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर एग्जामिन करना चाहिए, सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या परीक्षा में क्या क्या चीजें देखते हैं उसे ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे। परीक्षा की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या आता है कि परीक्षा व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम नयति परीक्षा प्रमाणानि आत्मोत्तिशार्य। इसका मतलब क्या होता है कि आचार्य चरक क्या कहते हैं, चंद्रपाणी की टीका में श्लोक आया है। तो बेसिकली परीक्षा का मतलब क्या होता है कि जो व्याधि है या फिर जो भी चीज है या फिर यहाँ पर वस्तु वर्ड आया है, तो वस्तु का जो स्वरूप होता है यानी तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वो जानने की कोशिश करना या फिर उसका प्रमाण देना, उसे हम लोग परीक्षा की परिभाषा कहें। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर मोटा मोटी देखेंगे तो एग्जैक्टली जो व्याधि हो रहा है उसका मूल स्वरूप क्या है, यानी कि व्याधि के क्या लक्षण हमें पेशेंट में देखने हैं, उसे हम लोग यहाँ पर परिचय। ठीक है, तो कोई भी वस्तु का मूल स्वरूप देखना या फिर उसका जो प्रमाण है वो देना, मूल स्वरूप का प्रमाण देना, उसे हम लोग यहाँ पर परीक्षा कहें। ठीक है, आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा का महत्व क्या होता है। ठीक है, परीक्षा का महत्व क्या है, क्यों करनी चाहिए हमें परीक्षा, कि अगर हम लोग कोई भी पेशेंट देते हैं तो विदाउट परीक्षा यानी कि विदाउट एग्जामिनेशन हम लोग पेशेंट को डायग्नोस ही नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहा है कि परीक्षम कालीनो ही कुशला भवंती। आचार्य चरक क्या कहते हैं कि जब तक आप परीक्षा नहीं करोगे, जब तक आप एग्जामिनेशन नहीं करोगे, तब तक आपको चिकित्सा करनी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए कोई भी कुशल व्यक्ति, कोई भी कुशल वैद्य चिकित्सा करने से पहले परीक्षा करता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कुशल वैद्य या फिर कुशल व्यक्ति हमेशा चिकित्सा करने से पहले व्याधि की यानी कि रोग की परीक्षा करता है। ठीक है, तभी जाके वो चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक, ये परीक्षा का महत्व हुआ। परीक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे महत्व हो गया, सेम उसी तरह से अगर हम उद्देश्य को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो परीक्षा, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, परीक्षा अस्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम प्रतिपत्तिर्नामयो विकारो यथा प्रतिपत्य व्यस्तया तथा अनुष्कद्या। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब वही है, आचार्य चरक वही कहते हैं कि जो एक मूल स्वरूप का ज्ञान होता है, प्रतिपत्ति ज्ञान जो होता है ना, यहाँ पे प्रतिपत्ति ज्ञानम जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो चीज जैसी है वैसी ही जानना। ठीक है, जो उसका मूल स्वरूप है उसी को जानना प्रतिपत्ति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परीक्षा का उद्देश्य वही समझ में आता है कि परीक्षा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि उस चीज का हमें मूल स्वरूप जानना है, जिसे हम लोग यहाँ पर प्रतिपत्ति ज्ञान ये वर्ड यूज किया। ठीक है, तो मूल स्वरूप को जानना ही हमारा एक आद्य कर्तव्य होता है परीक्षा का कर्तव्य। ठीक है,
दूसरा उद्दिष्ट जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा कि प्रतिपत्ति ज्ञान मतलब रोग की हम लोग चिकित्सा करने से पहले इसका परीक्षा करें, इसकी परीक्षा करें, उसका मूल स्वरूप जान रहे। तो ये दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक तो पहले रोगी की परीक्षा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, रोगी परीक्षा कर सकते हैं, जिसमें हमने रोगी परीक्षा में रोगी का बल पता चलता है, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या होगा, रोगी का बल पता चलेगा। दूसरा रोग परीक्षा जो हम लोग करते हैं, रोग परीक्षा जो हम लोग करते हैं जिसे हमें रोग का बल पता चलता है, रोग का बल पता चलता है इसे हमें, इसलिए ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है कि रोग का बल क्या है और रोगी का बल क्या है वो समझने के लिए भी हमें यहाँ पर परीक्षा करनी चाहिए। और दूसरा जो हमने पढ़ा था प्रतिपत्ति ज्ञान, यानी कि जो मूल स्वरूप का ज्ञान है, जो व्याधि का मूल स्वरूप है वो समझने के लिए भी हमें यहाँ पर परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो परीक्षा है उसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो आपने ऑलरेडी अभी पढ़ा, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, ठीक है। रोग परीक्षा यानी कि जो डिसीज है उसके हमें साइन सिम्टम्स यहाँ पर पढ़ने होते हैं, और जो रोगी परीक्षा होती है जिसमें हम लोग पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामाइन करते हैं कि जो चीजें रोग परीक्षा में बताई है, यानी कि रोग के निदान करते समय बताई है, किताबों में बताई, वही हमें पेशेंट में मिल रही है क्या, तो जिसे हम लोग रोगी परीक्षा कहते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा का मतलब क्या हुआ, ये हो गई व्याधि की परीक्षा, ठीक है, व्याधि की परीक्षा। तो व्याधि की परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि जो व्याधि के लक्षण है, ठीक है, व्याधि के जो हेतु बताए हैं, ठीक है, उसकी जो संप्राप्ति बताई है, जिससे बेसिकली हम लोग पूरे निदान पंचक को पढ़ेंगे, ठीक है, निदान पंचक को पढ़े। रोगी परीक्षा यानी कि जो आतुर व्यक्ति है, आतुर की परीक्षा, जिसे वो रोग हुआ है उसे वो व्याधि हुआ है, ठीक है। ये दो पार्ट में से डिवाइड करके, तो रोग परीक्षा जैसे मैंने बताया निदान पंचक से पढ़ेंगे। निदान पंचक में क्या आता है, आपके 5 घटक, हेतु, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्त, ठीक है। ये 5 घटक आपके, सॉरी, ठीक है, ये 5 घटक जो है आपके निदान पंचक में आते। रोगी परीक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोगी परीक्षा अलग अलग तरह से की जाती है। उसमें हमें पहला द्विविध परीक्षा करनी होती है। द्विविध यानी कि इसमें 2 तरह से परीक्षा करेंगे, एक प्रत्यक्ष होगा, एक अनुमान होगा। प्रत्यक्ष यानी क्या, कि हम लोग जो हमारे पाके ज्ञानेंद्रिय है उसका यूज करके हम लोग प्रत्यक्ष परीक्षा, प्रत्यक्ष का मतलब हमें पेशेंट को सामने रख के वो सारी चीजें करनी है जो हम लोग आंखों से देख पाएंगे, कानों से सुन पाएंगे, है ना। जो शब्द परीक्षा होती है, यानी कि जो शब्द हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो कानों से सुन सकते हैं। पेशेंट का जो आकृति होता है, पेशेंट का जो अपीयरेंस होता है वो आंखों से देख सकते हैं, है ना। पेशेंट को स्पर्श करके, उसका पाल्पेशन करके हम लोग हाथों से चेक कर सकते हैं, जो कि स्पर्शन इंद्रिय का काम है ना। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इंद्रिय आता है, जैसे हमारा नासा है, कोई शरीर की बदबू आ रही है, गंध आ रहा है, तो वो हम लोग नासा से सुन सकते हैं, है ना। सिर्फ एक अपवाद होता है इसमें जो रसना का होता है, ठीक है। रसना का हम लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन नहीं करते, पेशेंट को कुछ सवाल पूछ के हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट में अगर मान के चलो जो अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें चींटियां ज्यादा लगती है पेशेंट में, है ना, कुछ ऐसे अरिष्ट लक्षण होते हैं, जो पेशेंट का गंध निर्माण होता है, पेशेंट की मुख की जो स्वाद होती है वो भी हम लोग रसना के द्वारा एसेस करते हैं, लेकिन रसना का प्रत्यक्ष अनुभव हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रश्न के द्वारा पूछा गया सवाल होता है। तो हम लोग डिटेल में बात करें, अनुमान यानी कि किसी चीज का अनुमान लगा रहे, ठीक है। पेशेंट को हम लोग उसके डाइजेशन की शक्ति पूछते हैं, है ना। तो डाइजेशन की शक्ति यानी कि जो अग्नि होती है हमारी, जो पाचन का काम करते, तो पेशेंट को अगर आपको सवाल पूछोगे कि भाई आपका पाचन कैसा है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि हमारा पाचन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी अग्नि कहीं ना कहीं दूषित है। तो ये हो गया हमारा अनुमान प्रमाण या फिर अनुमान परीक्षा, क्योंकि अगर हम लोग पेशेंट को सवाल पूछ रहे, उससे कुछ अनुमान लगा रहे, तो वो अनुमान परीक्षा हो गई। त्रिविध परीक्षा आती है। त्रिविध परीक्षा में क्या आता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उसमें ऐड होता है हमारा आत्मोपदेश। जो द्विविध परीक्षा के 2 घटक है,
उसमें अगर आप्तोपदेश जोड़ दे तो होती है हमारी त्रिविध परीक्षा। इसके अलावा और भी एक त्रिविध परीक्षा होती है जिसे हम लोग यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, दर्शन और स्पर्शन परीक्षण में, ठीक है। तो त्रिविध परीक्षा में और भी घटक यहाँ पर बताए हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये 3 घटक भी होते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, ये 3 घटक भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न से करो एग्जामिनेशन, या फिर प्रत्यक्ष, अनुमान या आप्तोपदेश से करो, इसे हम लोग त्रिविध परीक्षा कहेंगे, ठीक है। ये होगा हमारी त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा में क्या है, जो त्रिविध परीक्षा के तीनों घटक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। इसके अलावा हमने क्या जोड़ा, युक्ति जोड़ा, ठीक है। युक्ति यानी कि आपकी बुद्धि का उपयोग करके आप क्या सवाल पूछ सकते हो जिससे आपको कुछ यहाँ पर एक प्रूफ मिल जाए, एक डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर एक ट्रिक मिल जाए, वो आपकी युक्ति होगी, ठीक है। षड्विध परीक्षा किसे कहेंगे, जो पंच ज्ञानेंद्रिय से हम लोग यहाँ पर करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय जो प्रत्यक्ष प्रमाण में या फिर प्रत्यक्ष परीक्षा में हम लोग देख रहे हैं, तो पंच ज्ञानेंद्रिय के हिसाब से या फिर उसका यूज करके और प्रश्न पूछकर जो परीक्षा की जाती है उसे हम लोग षड्विध परीक्षा कहेंगे, ठीक है। अष्टविध परीक्षा किसे कहेंगे, अष्टविध परीक्षा में 8 घटक आएंगे बराबर, नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक और आकृत, ठीक है। तो नाड़ी परीक्षा होगी उसमें, ठीक है, मल परीक्षा होगी, मूत्र परीक्षा होगी, जिह्वा का परीक्षण होगा, शब्द यानी कि शरीर में जो शब्द उत्पन्न होते हैं और पेशेंट जो शब्द बोलता है उससे शब्द परीक्षा होगी, दृश्य, स्पर्श यानी कि जो पाल्पेशन हम लोग करेंगे, स्पर्श करके जो परीक्षा करें, दृक यानी कि जो देखने की होती है हमारी, या देख सकते हैं हम लोग, उससे जो परीक्षण होगा उसे दृक परीक्षा कहेंगे। और आकृति, आकृति यानी कि पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है उसके हिसाब से जो एग्जामिनेशन होगा उसे आकृति परीक्षण देंगे। तो ये 8 घटक जो होते हैं वो कुल मिलाकर अष्टविध परीक्षा है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दशविध परीक्षा का। दशविध परीक्षा में क्या क्या घटक आएंगे, पहला आएगा प्रकृति, पेशेंट की क्या प्रकृति होगी उसका एग्जामिनेशन करना। प्रमाण का यानी कि जो हम लोग शरीर के प्रमाण पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का, अंगुली प्रमाण, अंजलि प्रमाण, है ना, वो प्रमाण परीक्षा वो दशविध परीक्षा में। सार, सार यानी कि जो हमारे शरीर का जो सार भाग होता है, घटक होता है, वो उसका परीक्षण करना, जैसे अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार, है ना, ये जो 7 सार बता है वो उसका परीक्षण करना, वो भी हमारे दशविध परीक्षा में आता है। सहनन यानी कि जो शरीर की शक्ति होती है जिसे हम लोग सहनन कहते हैं, वो भी परीक्षा हम लोग दशविध परीक्षा में इन्वॉल्व करते हैं। सत्व परीक्षण हम लोग करते हैं दशविध परीक्षा में। साथ में क्या, साथ में है क्या, ओक साथ में है, वो हम लोग यहाँ पर दशविध परीक्षा पढ़ते हैं। पेशेंट का वय भी डिफाइन करता है कि पेशेंट में जो व्याधि हुआ है वो एग्जैक्टली सही एज में हुआ है या फिर कोई एक ऑप्शनल व्याधि है या फिर कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर मान के चलो कोई बड़ी व्याधि जो अगर छोटे बच्चों में हो जाती है तो बेसिकली वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है, ऐसा वही का इंपॉर्टेंस आता है, वो भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े। विकृति क्या हुई है वो भी हम लोग यहाँ पर दशविध परीक्षा में पढ़ते हैं। आहार शक्ति और व्यायाम शक्ति, ठीक है, ये सारी चीजें दशविध परीक्षा में आती है। इसको यहाँ पर मैंने एक्चुअली इसका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग दिया है किताबों में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए इसलिए प्र का यहाँ पर स्टार्टिंग में प से आने वाले शब्द लिखे, प्रकृति, प्रमाण, ठीक है। उसके बाद में स से आने वाले शब्द चारों लिख दिए मैंने, सार, सहनन, सत्व, सात्म्य और वय, सॉरी सत्व और सात्म्य, ये 4 हो गए। उसके बाद में व से आने वाले 2 वर्ड लिखे मैंने, वय और विकृति, और दूसरे शक्ति वाले 2 लिखे, आहार और व्यायाम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए इसलिए इसका जो क्रम है वो मैंने बदल दिया, श्लोक में अलग क्रम है, ठीक है। ये हुए हमारी दशविध परीक्षा। अब दोनों परीक्षाओं में क्या डिफरेंस आता है, बेसिकली ये आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा से हमें क्या पता चलता है उस पर बेसिक डिफरेंस दिया है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोग परीक्षा क्या होती है। रोग एक प्रकार से कारण पर आश्रित है, अर्थात विविध कारणों के सेवन से कार्य रूपी रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जो रोग परीक्षा है वो एक कारण पर आश्रित है, कारण पर यानी कि किसी कॉज पर आश्रित है जिसके कारण रूपी, जिसके कार्य रूपी रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा रोग परीक्षा में बताया।
अगर हम लोग रोगी परीक्षा की बात करेंगे क्या होगा, तो रोगी रोगोत्पादक विविध कारणों का सेवन करने वाला, अतः रोगोत्पत्ति का कारण बनता है। तो रोगी जो होता है वो कारण का सेवन करता है, इसलिए वो खुद एक कारण बन जाता है रोगोत्पादन की। लेकिन रोग परीक्षा में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो रोग होता है उसके अलग अलग कारण बताए। ठीक है, यहाँ पर रोग परीक्षा में निदान पंचक का उपयोग होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अनेक विधियां बताई जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विविध, त्रिविध, षड्विध, चतुर्विध, उसके बाद में अष्टविध और दशविध परीक्षा, ये सारी विधियां हमारी रोगी परीक्षा में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, रोग परीक्षा से हमें क्या पता चलता है, रोग के बल का प्रमाण का ज्ञान। रोग का बल कैसा हो सकता है, मृदु हो सकता है रोग, या फिर दारुण हो सकता है। तो ये किससे पता चलेगा, हमें रोग परीक्षा से पता चलेगा। उसी तरह रोगी परीक्षा में क्या पता चलता है, रोगी के बल का ज्ञान हो। रोगी का बल क्या हो सकता है, प्रवर हो सकता है, मध्यम हो सकता है, अवर हो सकता है। तो ये रोगी परीक्षा के बाद है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट क्या आएगा, रोग की विविध अवस्था का ज्ञान होता है, जैसे साध्य हो गया, पुरुष साध्य, याप्य, अनुपक्रम्य, जिसे हम लोग असाध्य व्याधि कहते हैं, है ना। तो ये सारे जो व्याधियों की अवस्था होती है वो कब पता चलेगी हमें, जब रोग का परीक्षण करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से रोगी के विविध अवस्थाओं की अवस्थाओं की यहाँ पर हमें ज्ञान होता है। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि अवस्थाओं का यहाँ पर ज्ञान होता है जब हम लोग रोगी परीक्षा करें। ठीक है, लास्ट का पॉइंट क्या बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रोग की प्रकृति का ज्ञान होता है, जैसे दोष आदि बदले, कौन से दोष इन्वॉल्व है, कौन से धातु इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें पता चलती है हमें रोग परीक्षा के बाद। सेम उसी तरह से रोगी की परीक्षा करने के बाद में उसके शारीरिक और मानसिक प्रकृति का ज्ञान। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस होते हैं वो रोग और रोगी परीक्षा पर हमें करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। थर्ड चैप्टर स्पेशली आपका रोगी परीक्षा के ऊपर है। ठीक है, रोगी परीक्षा में जो परीक्षाएं हमने अभी पढ़ी, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध और दशविध परीक्षा, ये सबको हम लोग डिटेल में और चैप्टर में। ठीक है।